Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to see lecture number 10 on permutation and combination. लास्ट सेशन में हमने परम्यूटेशन का यूज करके कुछ नंबर प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए थे. आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमारे पास कोई भी वर्ड गिवन होगा तो उसके लेटर्स को यूज करके हम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के साथ कितने लेटर्स बना सकते हैं या विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने लेटर बना सकते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम. और कुछ मिसलीनियस भी है इस पूरे लेक्चर में, जिसमें परम्यूटेशन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वे में यूज हो रहा होगा. तो पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सारे प्रॉब्लम्स को देखिएगा. ठीक है, पहले प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास एक वर्ड गिवन है स्ट्रेंज. अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने ऐसे प्रॉब्लम्स उठाए हुए हैं जहाँ पे लेटर, जैसे कि कोई वर्ड गिवन है तो उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे पूरे लेटर में देखिए तो एस एक ही बार आया हुआ है, टी भी एक बार आया हुआ है, ए भी एक बार आया हुआ है, तो रिपीटेशन नहीं है. रिपीटेशन वाला जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी तो हमने जो सीखा है उसी का को अप्लाई करके, परम्यूटेशन में जितना सीखा है उसी को अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेंज देखिए, इसमें कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है और हमसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज. तो स्ट्रेंज के लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं. देखिए, मीनिंग वर्ड का निकले ना निकले कोई बात नहीं, आप अरेंज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं यही आपको बताना है. तो आपके पास टोटल 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. हर एक लेटर को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए. तो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको किसी एक रो में अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके. तो 7 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा. फाइन. बी पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज. अब सिर्फ 4 लेटर को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है और उनसे बताने हैं कि टोटल कितने लेटर बन सकते हैं, मतलब 4 लेटर का कितना वर्ड बन सकता है. तो 7 में से 4 लेटर सेलेक्ट कर दीजिए और उनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके. या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि 7 में से एट ए टाइम 4 लेटर को सेलेक्ट करके परम्यूट करने, मतलब कि 7 में से 4 लेटर को का परम्यूटेशन करने का जो तरीका होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा. या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपके पास 4 प्लेसेस को फिल करने हैं और 7 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट. तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 7, दूसरे को 6, तीसरे को 5 और चौथे को 4 तरीके. तो सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. ठीक है, तो ये बेसिकली परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर ऑफ वर्ड्स ऑर्डिनेट्स. अच्छा, ऑर्डिनेट्स में भी कोई भी लेटर 2 बार नहीं आ रहा है और टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल 9 लेटर्स हैं. अब आपको बताने हैं कि टोटल 5 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं. तो 9 में से 5 लेटर्स को का परम्यूटेशन करने का जितना तरीका होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा. या फिर आप क्या करिए कि 5 लेटर का वर्ड बनाना था तो 9 डिफरेंट लेटर में से 5 लेटर सेलेक्ट कर लीजिए और उनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके. तो दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा. अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद वॉवेल. अब कितने वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये बताना है आपको. टोटल कितने इसमें लेटर्स हैं, 9. इसमें वॉवेल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं. एक तो ओ है, फिर दूसरा आई है, फिर ए है, फिर ई है. ठीक है, 4 वॉवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. अब आपको बताने कि 5 लेटर का वर्ड भी बनाना है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 5 डब्बों को फिल करना है. और पहले प्लेस पे क्या आ सकता है, सिर्फ हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद वॉवेल्स. पहले प्लेस पे सिर्फ वॉवेल्स आ सकता है. तो पहले प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, मतलब 4 वॉवेल में से कोई भी एक आ सकता है. ठीक है, अब टोटल आपके पास कितने लेटर्स बचे, टोटल लेटर्स बचे जो वो 5 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल तो फिल हो गया होगा तो बचे 3. तो टोटल अब 8 लेटर्स को कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं. तो इसको फिल करने के 8, इसको 7, इसको 6, इसको 5. तो टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आपको पता लग जाएगा. फाइन. सी पार्ट कह रहा है हाउ मेनी वर्ड स्टार्ट्स एंड विद कॉन्सोनेंट ओनली. तो अब देखिए फिर से 5 डब्बों को आपको फिल करना है. अब की बार स्टार्टिंग में भी कॉन्सोनेंट चाहिए और
एंड में भी कॉन्सोनेंट चाहिए। तो पहली प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 कॉन्सोनेंट है। अब एक कॉन्सोनेंट तो यहाँ फिल हो गया होगा, तो बचे अब कितने, टोटल 4। तो 4 में से कोई एक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 4 तरीके। अब आपके पास 2 कॉन्सोनेंट खत्म हो गए, ठीक है। तो बचे कितने, 3 कॉन्सोनेंट बचेंगे और 4 वॉवेल बचेंगे। तो टोटल 7 लेटर्स बचेंगे। उसको आप कैसे भी इन 3 प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो 7, इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 5। जो फाइनल आंसर बनेगा सी पार्ट का वो बन जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज नंबर ऑफ वर्ड्स इफ ऑड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। ऑड पोजीशन का क्या मतलब है, देखिए 5 डब्बों को फिल करना था, ठीक है। तो ये पहला डब्बा ऑड नंबर पे आता है, तीसरा भी ऑड है और 5वां। तो इन 3 जगह पे आपको क्या भरना है, नंबर ऑफ वर्ड्स इफ ऑड पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स ओनली। तो इन 3 डब्बों में कॉन्सोनेंट ही भरना है। टोटल कितने कॉन्सोनेंट है आपके पास, 5। तो इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको 4, इसको 3। अब तक आपका 3 कॉन्सोनेंट खत्म हो गया है। तो बचे कितने कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट बच गए हैं और 4 वॉवेल बच गए हैं। तो टोटल 6 लेटर्स बच गए हैं। उसको कैसे भी आप बचे हुए प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो इस पे इसको फिल करने के 6 तरीके, इसको फिल करने के 5 तरीके। टोटल जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। मल्टीप्लाई करके आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे। आई थिंक ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए बहुत अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी फाउंड बाई यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग इन ए रो। अब आपके पास क्या करना है कि 4 डिफरेंट कलर की फ्लैग है, ठीक है, और उसको रो में अरेंज करके डिफरेंट सिग्नल्स आपको जनरेट करने, ठीक है। तो इसको कितनी तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए मान लेते हैं पहला रेड है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ब्लैक है, ठीक है। अब 4 हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं एक रो में, और बताना है कि कितने सिग्नल आप डिफरेंट बना सकते हैं। तो एक तो यही तरीका हो गया कि पहले रेड आपने रख दिया, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लैक। तो ये किसी एक नोटेशन को, किसी एक सिग्नल को दिखा रहा होगा, ठीक है। इसका कोई अपना मतलब होगा RGYB का। तो ऐसे इसको जितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतने डिफरेंट सिग्नल्स बन सकते हैं। तो 4 डिफरेंट फ्लैग्स को कितनी तरीके से एक रो में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो 4 फैक्टोरियल इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 students A, B, C, D, E are ranked in every possible manner such that no 2 students get the same rank। ठीक है, मतलब 5 स्टूडेंट हैं और कोई अगर एक पाएगा तो दूसरा बंदा फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकता, दूसरा बंदा सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पे आएगा, कोई भी सेम रैंक नहीं पाएगा। अब आपको बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रैंकिंग दम। तो देखिए ABCDE है, 5 स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है। अब किसी को भी पहला रैंक मिल सकता है, किसी को भी दूसरा, किसी को भी तीसरा, किसी को भी चौथा, किसी को भी पांचवा। तो मान लेते हैं कि जिस ऑर्डर में ये रखा है वही इनकी रैंक है, मतलब A फर्स्ट रैंक पे फिलहाल है, B सेकेंड रैंक पे, C थर्ड रैंक पे, D फोर्थ रैंक पे और E फिफ्थ रैंक पे। अब बताना है कि टोटल कितनी तरीके से आप इनकी रैंकिंग कर सकते हैं। तो जितनी तरीके से इन 5 स्टूडेंट्स को एक रो में अरेंज कर पाएंगे उतनी तरीके से हम रैंकिंग कर सकते हैं। दैट इज 5 फैक्टोरियल तरीके से हम कर सकते हैं अरेंज इनको। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इनकी रैंकिंग कर सकते हैं। तो ये टोटल 120 केसेस आ गए। फाइन। अब बी पार्ट आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी केसेस A हैज बेटर रैंक देन C। तो ऐसा निकाल सकते हैं कैसे आप कि A का जो है रैंक वो C से बेटर हो। तो चलिए इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर है उसका मतलब उसका रैंक सबसे ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि A फर्स्ट रैंक पे है, तो अब C कहाँ कहाँ आ सकता है। C के लिए अब तो यहाँ पे भी आ सकता है, 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 चारों जगह आ सकता है। और चारों जगह अगर C में चारों जगह में से कहीं भी आ गया तो हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी कि A की रैंक जो है C से बेटर है।
ठीक है, ए की रैंक जो है सी से बेटर है। तो सी को फिल करने के 4 तरीके, ठीक है। तो मान लेते हैं सी यहाँ पे फिल हो गया है। अगर यहाँ पे हो गया है तो बचे हुए 3 इन प्लेसेस पे आके अरेंज हो जाएंगे। बचे हुए कौन से हैं, बी डी ई। तो बी डी ई इन 3 जगह पे आके कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो ए अगर पहली रैंक पे है तो सी और सी बी डी ई टोटल इन तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। प्लस अब ए को मैंने मान लिया कि पहली पोजीशन पे ना आके ये दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन पे अगर ए है तब क्या होगा, अब सी कहाँ हो सकता है, सी तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ए का रैंक हमेशा बेटर होना चाहिए सी से। तो सी के लिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी जो 3 जगह बचेंगे वहाँ पे 3 फैक्टोरियल तरीके से बाकी अरेंज हो जाएंगे। प्लस सिमिलरली अब मान लेते हैं कि ए सेकेंड पोजीशन पे भी नहीं है, थर्ड पोजीशन पे ए है। अगर ए यहाँ पे है तो सी के लिए 2 ऑप्शन बचे। तो सी के लिए 2 ऑप्शन बचे तो सी 2 तरीके से अरेंज हो सकता है। बचे हुए 3 जगह पे बाकी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब अगर ए यहाँ पे आ गया तो सी के लिए एक ही ऑप्शन है, यहीं पे आएगा। और कहीं जाएगा तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी क्योंकि ए की रैंक हमेशा सी से बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ए सी अगर यहाँ पे फिक्स हो गया तो मतलब एक ही तरीका हो गया सी के आने का, और बाकी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो सब में देखिए 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो 60 ऐसे केसेस आ जाएंगे रैंकिंग के जिसमें ए का रैंक जो है वो बेटर है सी से। ये तो एक तरीके से हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आंसर देखिए 10 इंटू 6 आया, 10 इंटू 3 फैक्टोरियल आया। इसको लिख लीजिए 10 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए हम और किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए हमारे को ए बी सी डी ई को 5 बच्चों को इन्हीं 5 प्लेस पे फिल करना था। बस हमें ध्यान ये रखना था कि ए हमेशा बेटर रैंक पे हो सी से, मतलब ए हमेशा ऊपर हो सी से। तो हम क्या करेंगे, इन 5 पोजीशंस में से किसी तरीके से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे 5 से 2 तरीके से। अब मान लेते हैं वो 2 पोजीशन ये वाला और ये वाला सेलेक्ट हो गया, तो इसमें अरेंज नहीं करना है आपको। अरेंज क्यों नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली एज इट इज आपको फिल कर देनी है। ये 2 पोजीशन किसके लिए आपने सेलेक्ट करी है, ए और सी के लिए। और आपने पहले ही मान रखा है कि ए का जो रैंक है वो सी से बेटर है, तो ए ऊपर वाली डब्बे में आएगा और सी जो है नीचे वाले डब्बे में आएगा। अब बची हुई जगह पे क्या हो गया, देखो 5C2 वो तरीका हो गया जिससे ए और सी इन 5 डब्बों में अरेंज हो सकता है सच दैट ए ऊपर हो हमेशा सी से, मतलब ए का रैंक बेटर हो सी से। तो बचे हुए 3 जगह पे बाकी 3 स्टूडेंट्स कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, मीन्स 3 फैक्टोरियल वेज से हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 5C2 की वैल्यू आएगी 10 इंटू 3 फैक्टोरियल कितनी होती है 60। तो यहाँ पे आंसर भी आ गया फिर से 60, और यहाँ पे भी 60 आया था पहले केस में भी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। 5th पार्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ टेबल हैविंग 12 सीट्स 6 ऑन ईच साइड. There are 8 boys and 4 girls to be seated on these seats. Find total number of ways of sitting. देखिए हमारे पास क्या है कि 6 सीट्स हैं, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास 12 सीट्स हैं, एक साइड में 6 सीट्स है, दूसरी साइड में 6 सीट्स हैं। अब टोटल 8 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। टोटल कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, तो 12 बच्चों को बैठना है और 12 सीट से, तो 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा। इतनी तरीके से वो बैठ सकते हैं अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब ए पार्ट का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। बी पार्ट में क्या आएगा, बी पार्ट में क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग इफ गर्ल्स ऑक्यूपाई कॉर्नर सीट्स ओनली। लड़कियों ने बोल दिया भाई मैं किनारे ही बैठूंगी, मैं बीच में नहीं बैठती, किनारे बैठूंगी। मतलब ये 4 सीट्स तो फिक्स हो गई लड़कियों के लिए।
तो इन 4 सीट्स पे लड़कियां कितनी तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल बेस से। क्यों? क्योंकि 4 ही लड़कियां हैं, इन सीट्स पे आपको अरेंज करना है लड़कियों को चारों जगह पे। 4 फैक्टोरियल से लड़कियां अरेंज हो गई, मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि लड़कियों को भी बिठालना है वहां पे एंड लड़कों को भी बिठालना है। तो 8 लड़के बची हुई 8 प्लेस पे कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल बेस से। और दोनों काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है, फिर इंडिपेंडेंट टास्क है इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 6th क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be formed by using at least 2 out of 4 different color flags। अब 4 अलग अलग कलर के झंडे हैं आपके पास, ठीक है, और कम से कम 2 झंडों को तो उठाना ही उठाना है, ठीक है। तो 4 में से 2 झंडे उठा लिए और उनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिया। मतलब मान लेते हैं रेड और ग्रीन को उठा लिया, तो इससे ये कैसे कर सकते हैं? 4 डिफरेंट झंडे थे, उसमें से 2 झंडे सेलेक्ट करने के लिए 4C2 तरीका हो गया। अब इन झंडों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, और यही क्या होता है? 4P2 होता है। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वही परम्यूटेशन होता है। मतलब 4P2 तरीके से आप 2 झंडों वाला सिग्नल बना सकते हैं, डिफरेंट सिग्नल। फिर इसमें बोला था कि एटलीस्ट 2 झंडे आपको सेलेक्ट करने हैं, मतलब 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। तो 3 जब सेलेक्ट करने लगेंगे तो 4 में से 3 झंडे सेलेक्ट कर दीजिए, उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इतने सिग्नल्स बन जाएंगे जो 3 फ्लैग्स को यूज करके बन रहे होंगे। फिर एक चारों फ्लैग्स को यूज करके 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, या इसी को आप डायरेक्टली 4P2 इंटू 4P3 इंटू 4P4 लिख देंगे। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कैलकुलेट करके। दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो 6th क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। 7th देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन बी सीटेड ऑन 8 डिफरेंट सीट्स इन अ रो। तो बहुत आसान है, 8 सीट्स हैं, उसमें से 5 बंदों को बैठना है। तो 8 में से 5 सीट सेलेक्ट कर लीजिए और 5 फैक्टोरियल से उन बंदों को अरेंज कर दीजिए। तो 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, या परमोटेशन का यूज करना चाहें तो 8 सीट में से एट ए टाइम 5 सीटों पर अरेंज करने के जो तरीके हो गए वही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 8P5 भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिख देना। 8th पार्ट देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेटर इन्वोल्यूट्स। ठीक है, तो हमें 3 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट, मतलब 5 लेटर का वर्ड बनाना है। अब हम देख लेते हैं कि इन्वोल्यूट में जो वॉवेल्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तो आई तो 1 हो गया, फिर ओ हो गया, फिर यू हो गया और फिर ई हो गया, ठीक है। तो 4 वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर का वर्ड है जिसमें से 4 वॉवेल है, तो 5 कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट का वर्ड बनाना है। कितने बना सकते हैं? तो 4 वॉवेल में से पहली बात तो 3 वॉवेल सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, पहले सेलेक्ट करना है देन अरेंज करना है। तो 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं, तो 4C3 तरीके से कर सकते हैं। 3 वॉवेल आगे सेलेक्ट होके मल्टीप्लाई विद 5 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 5C2। अब आपके पास क्या आ गया, ये आपका सिलेक्शन का तरीका होगा। इन तरीकों से आपने क्या कर लिया कि 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। अब टोटल आपको बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो इसको अरेंज भी तो कर सकते हैं अभी। तो इन 5 चीज़ों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। फाइन, ये मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट से इसलिए जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ। Now the 9th part is find number of ways of arranging all letter of word strings such that vowels can occupy even places only। तो स्ट्रेंज में वॉवेल्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ए है और ई है, बस 2 ही वॉवेल है। और टोटल कितने वर्ड्स हैं? टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं।
जिसमें 2 वॉवेल्स हैं। और वॉवेल्स कहाँ पे आने चाहिए? वॉवेल्स कैन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। तो देखिए 7 है, 2 3 4 5 6 7, इन 7 प्लेसेस को भरना है। इवन प्लेस कौन कौन सा होगा? दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का, छठे नंबर का। अब इन 3 जगह पे, इन 3 इवन जगह में से कोई 2 जगह सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे ये इन 2 वॉवेल्स को हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है वॉवेल्स इवन प्लेस पे ही आने चाहिए। तो 3 इवन प्लेस में से 2 इवन प्लेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वहां पे वॉवेल सेट हो गए, ठीक है। अब वॉवेल्स को इन्हीं 3 प्लेसेस पे ही अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से ये अरेंज भी हो गए, तो वॉवेल्स का काम हो गया। अब बचे हुए जगह पे आप बचे हुए जगह पे कॉन्सोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो अब कितने जगह बचे हैं? 1 2 3 4 और एक और बचेगा यहाँ से, ठीक है। टोटल 5 जगह बचेंगी, क्योंकि 2 जगह पे आपने वॉवेल्स को सेट कर दिया, तो 5 जगह बची है उसमें से। और लेटर्स में हमारे पास 5 बचे हैं, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5p5 डायरेक्टली, ठीक है। या आप ऐसे देख लीजिए कि इन 2 जगह में से कोई भी 2 जगह में से ये ए और ई आ गया होगा, तो मान लेते हैं ए यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। अब इसको फिल करने के तरीके 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5p5 भी तो 5 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो बचे हुए 5 जगह में से 5 जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको अरेंज करना था आपको, तो 5p5 से कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर को, ठीक है। 10th पार्ट देखते हैं। In a school, there are 7 periods of 7 different subjects, including physics, chemistry, maths. Find number of ways of conducting the schools if maths is done after physics only and chemistry is done after maths only. ठीक है, तो देखिए 7 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। ये 7 सब्जेक्ट्स थे। हमें कंडीशन क्या गिवन है? हमें कंडीशन गिवन है कि मैथ्स इज डन आफ्टर फिजिक्स। तो मान लेते हैं फिजिक्स अगर यहाँ कहीं है तो मैथ्स इसके बाद में ही आना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। एंड केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ्स ओनली, ठीक है। तो मतलब PMC का ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैथ्स को फिजिक्स के पहले कर दो या फिजिक्स को केमिस्ट्री के बाद कर दो। सबसे पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। तो एक तो यही तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा कुछ हो सकता है, दूसरा तरीका चलिए इसमें ही मैं दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, या फिर ऐसा भी हो सकता था फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, ऐसा आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करने का जो टेक्निक है वो ऐसा है कुछ, आपने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी करके आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन करा था, इन हाउ मेनी वेज ए हैज़ बेटर रैंक दैन सी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि सी जो है वो ए के बाद आना चाहिए, मतलब ए और सी ऐसे ऑर्डर में आने चाहिए कि आपस में अरेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री आपस में अरेंज नहीं हो सकते। तो 7 हमारे पास टोटल पीरियड्स हैं, उसमें से 3 पीरियड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 7C3 से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को आप अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 आपने पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ पे लाइन से आपने सबसे पहले फिजिक्स रखना है, फिर मैथ्स रखना है, फिर केमिस्ट्री रखना है। और अब बचे हुए जो हैं वहाँ पे सब्जेक्ट्स बिल्कुल अरेंज हो सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बचे कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो 7C3 इंटू 4 फैक्टोरियल बेस से जो है क्लासेस अरेंज हो सकती हैं, ठीक है, मतलब स्कूल अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको फिर से कमेंट सेक्शन में लिखता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर x y z u v formed repetition is not allowed such that x is greater than y z u v। देखिए आपको नंबर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है? 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 से सेलेक्ट करना है। अब 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए कि सबसे आगे जो नंबर आएगा, मान लेते हैं सबसे नंबर इस फॉर्म में आना चाहिए कि x, y, z, u, v हो, सच दैट x वाली जो डिजिट हो, जो सबसे पहली पोजीशन पर डिजिट आएगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, उससे ऐसे मतलब ऑर्डर में आनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी 5 हमने लेटर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 0 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया, 5 सेलेक्ट कर लिया, 7 सेलेक्ट कर लिया और 8 सेलेक्ट कर लिया। तो अंडरस्टूड है, जो नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा? देखिए 5 जो सेलेक्ट हुए हैं उस उन्हीं से नंबर्स बनाने, और नंबर का फॉर्म हमें गिवन है कि सबसे पहले जो x प्लेस पे आएगा वो सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो 8 आएगा पहले, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा। तो 87,530 जो होगा ये 5 डिजिट का नंबर होगा जो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो ये तो एक नंबर बन गया। तो जितनी तरीके से हम इन 10 डिजिट्स में से 5 डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर्स इस फॉर्म के बन जाएंगे। ठीक है, तो 10C5 इज द राइट आंसर फॉर ए पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में फिर से आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार क्या है कि जो सबसे पहले नंबर होगा वो सबसे छोटा वाला लेना है। तो मान लेते हैं कि यही 5 डिजिट सेलेक्ट हुए थे, 0, 3, 5, 7 और 8। तो अब की बार जो नंबर बनाना है वो कैसा बनाना है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। वो जी इस बार तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब 0 सेलेक्ट हुआ, अगर आपने 0 को सेलेक्ट किया तो 0 सबसे छोटा है इन नंबर्स में से, और सबसे छोटा नंबर आगे लाना ही लाना है। तो अगर सबसे छोटा नंबर आगे ले आएंगे तब तो ये 5 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा, ये तो 4 डिजिट का हो गया। तो 0 को आपको बिल्कुल रिमूव कर देना है। अब इन बचे हुए नंबर्स में से जितनी तरीके से आप 5 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी तरीके से मतलब उतने नंबर्स इस फॉर्म के बन जाएंगे। तो टोटल बचे हुए कितने नंबर्स हैं? 9। उनमें से 5 नंबर जितनी तरीके से सेलेक्ट करेंगे उतनी नंबर इस फॉर्म के आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और परम्यूटेशन में, जब कोई भी वर्ड गिवन हो और वहाँ पे वर्ड्स में लेटर्स का रेपिटेशन हो, ठीक है, रेपिटेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन। सो उन लेक्चर्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर सारी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।